श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाल, अभी आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से लोभ की बात सुन रहे, जो अभी इन्होंने कहा कि पापों का मूल अर्थात जड़ ये लोभ। लोक भाषा में आम आदमी यूं कहता है, लोभ पाप का बाप पिता होता। ये सत्य भी। लोभ में आदमी पता नहीं कितने पाप कर गुजरता। ये जो लोभ है यह चौथा कषाय। आप सभी भाई बहन इस बात और चर्चा को कई बार सुन चुके हैं कि कषाय चार होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो चार कषाय हैं ये विकृतियां क्या है भाइयों? कषाय शब्द का एक अर्थ विकृति होता है, बिगड़ जाना, खराब हो जाना। रसोई की बात थोड़ी सी सामने लाएं। दही को यदि पीतल के बर्तन में रख दिया जाए, अब तो पीतल का रिवाज नहीं रहा, था पहले। ये तो उदाहरण पहले का वर्तमान का जो भी आप सब। दही को यदि पीतल के बर्तन में रख दिया जाए और वह 2-4 घंटे उसमें रखी रही तो वो कड़वी हो जाती। हमारी बहनें उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करती है, दही कस गया कहते हैं ना भाई, मतलब खराब हो गया। पीतल के बर्तन में रखने से दही कस जाता है, खराब हो जाता है। वही जो कस जाना है, खराब हो जाना है, वही कषाय का अर्थ है, अर्थात विकृत हो जाना, खराब हो जाना। ये चार बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति के भीतर में रहें तो उसका अंतर, उसकी आत्मा, उसका मन, उसके विचार सारे विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यह है इस कषाय का अर्थ।
समय समय पर चारों ही कषायों की बात होती रही। और कारण क्या है? संसार भ्रमण का, जन्म और मृत्यु का, सारे दुखों का कारण ये चार कषाय। यदि ये कषाय कोई साधक, कोई व्यक्ति दूर कर ले, इससे बड़ी कोई साधना नहीं होगी। साधना से दूर कर ले तो उसका तो मोक्ष जाना सुनिश्चित है। कहाँ है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे, कषाय से मुक्त हो जाना ये मोक्ष है। भाइयों बहनों, समझो इस बात को। जिसने ये चार विकृतियां जीत ली, दूर कर दी, उसका मोक्ष जाना सुनिश्चित। अब ये चार बातें, क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ, इनको दूर करना यही साधना है, यही सब कुछ। इन चार कषायों में से जब एक का भी उदय हो तो कितना भयंकर होगा। चारों तो मिल जाए बहुत ही बुरी बात होती है। पर ये चारों में भी एक एक कितने विकट और भयंकर। आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है, ठीक है ना भाई? और भगवती सूत्र में एक श्रावक का जिक्र चल रहा है जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक के जीवन में या कार्तिक के साथ में एक बहुत बुरी घटना घटी। दुर्घटना कहूं, घटना कहूं, वो घटी। अब उसको थोड़ा सा इसलिए दोहराना पड़ेगा कि आज हमारी सभा में बाहर से भी भाई आए। सोनीपत सेक्टर 15 श्री संघ और भी कुछ भाई हैं। आप सबके लिए आशीर्वाद। बात ऐसी थी कि एक राजा ने अपने गुरु को बुलाया था, भोजन पर बुलाया था, और उस गुरु ने कार्तिक सेठ के बारे में सुना था कि वो बहुत ही दृढ़ धर्मी है। और उस गुरु ने साधु होकर भी ये कहा, इसकी दृढ़ धर्मिता को मैं देखूंगा और इसको मैं अपने सामने झुकाऊंगा। तो साधु ने एक शर्त रखी थी, मैं भोजन तब करूंगा कि जब कार्तिक सेठ मेरे सामने घोड़े की तरह से अपने शरीर को बनाए, यानी घुटने टिकाए, हाथ टिकाए, और उसकी कमर के ऊपर मैं थाली रखूं तो मैं भोजन करूं। कई बार व्यक्ति मोह में, परंपरा में, संप्रदाय में अंधा हो जाता। राजा भी ये बात नहीं कह पाया
महाराज इस बात का भोजन से क्या संबंध है? हाँ भोजन करो, आओ पधारो, आपका स्वागत, मान सम्मान, पर ये आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन कैसी कैसी बातें रही। गुरु आज्ञा बली ऐसी, गुरु ने जो कह दिया वही ठीक है, ऐसी भी बातें रही। और इसी नामों पर कितने पाप भी होते रहे, अपराध होते रहे। और राजा ने कार्तिक को यह आदेश दे दिया, तुम्हें गुरु की, मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए ये करना। बंधुओं, यह उस सन्यासी का अहंकार था, मान था कि देखो मेरी कितनी चलती है, मैंने अपने सामने किस तरह से कार्तिक को झुकाया है। दूसरे को अपने सामने झुकाना, इससे जो सुख मिलता है व्यक्ति को, वो अहंकार है। उसके भीतर कितना अहंकार है कि मैं कार्तिक को अपने सामने झुकाऊं और ऐसा करूं। बंधुओं, राज आज्ञा के सामने एक व्यक्ति क्या कर सकता है? जैसी राज की आज्ञा हो, कार्तिक को ऐसा करना पड़ा, पर उसे दुख हुआ। इस दुख के शब्द पर दो भावधाराएं बनती हैं। एक तो बनती है यह है, मैं इसका बदला लूं। ठीक है ना भाई? जब कोई बात होती है, घटती है, तो आदमी में बदले की भावना। कार्तिक में दूसरा भाव आया, और वो ये भाव आया, धिक्कार है संसार, इस संसार में यही कुछ होता रहता है। लोग अपने अहंकार के पोषण के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। इस सन्यासी के मन में अहंकार था, इसने अपना अहंकार पूरा किया। उनके मन में जो आया वो ये आया, ये संसार रहने के योग्य ही नहीं। एक पुराना उदाहरण है, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, तो उदाहरण है समझाने के लिए। कहते हैं कुत्ते को यदि कोई आदमी ढीला फेंक करके मारे, मारना नहीं है, उदाहरण है समझाने के लिए, तो गुस्सा तो उसको भी आता है, और वो दौड़ करके उस पत्थर को जा करके काट करके आता, उसको बुड़का भरना कहे, जा करके पत्थर जो लगा उसको जा करके काट करके आता। ये कुत्ते की प्रवृत्ति। और यूं कहते हैं शेर को कोई पत्थर मार दे तो पत्थर की तरफ नहीं जाता, मारने वाले की तरफ जाता, कि मारा किसने, फेंका किसने, आया कहां से। और वह शेर उस व्यक्ति के जो भी है उसकी प्रवृत्ति, उसको छोड़ता नहीं, आक्रमण करता है, मार देता है। कुत्ते की प्रवृत्ति में और सिंह की प्रवृत्ति में अंतर। अंतर क्या हुआ? कुत्ता उस पत्थर को जो काटता है वह उसको दोषी समझता, और शेर जिसने वो फेंका है उसको समझता है। उन्होंने यानी कार्तिक श्रावक ने जो सोचा, वहां व्यक्ति को नहीं सोचा, इसने मेरे साथ ये किया,
उन्होंने सोचे संसार ऐसा, यहाँ तो कषाय अज्ञान इसी का बोलबाला, यूं ही संसार में चलता रहता। काम वो करना चाहिए जिससे भव भ्रमण, संसार भ्रमण ये समाप्त हो जाए, फिर झगड़ा ही न रहे किसी बात का, किसी चीज का। उसने बदले का भाव नहीं सोचा, उसने तो संसार भ्रमण कैसे समाप्त हो इस बात को सोचा। वो घटना तो फिर घट ली। सन्यासी ने भोजन कर लिया, वो अपना बड़ा संतुष्ट हुआ इस बात से कि मैंने उसको झुका दिया। किसी ने कहा था कि आपके आगे झुकता नहीं है, मैंने झुका लिया उसको, और ऐसा झुकाया सारे जीवन याद रखेगा। मैंने उसके कमर पर थाली रखकर भोजन किया। वह ऐसा सोच सोच कर अपने कर्म बांध रहा था। बंधुओं, कार्तिक घर चला। कार्तिक ने चिंतन मनन विचार के बाद एक निश्चय किया, इस संसार में रहना नहीं चाहिए। वो काम करना चाहिए जिससे कि भव भ्रमण समाप्त हो, परम लक्ष्य प्राप्त हो। फिर ये इस नुस्खा यूं कर दिया, यूं कर दिया, बदला लिया, ये ना हो, ऐसा करना। कार्तिक ने तो अपना परिवार एकत्र किया और एकत्र करके उसने कहा, मैं संसार में रहना नहीं चाहता, मैं तो संयम लेना चाहता। कोई कहेगा दुखी होता साधु बनने लग रहा है, विचार है, ये भी हो सकता है। जो आदमी सोच रहा अपने मन में कि दुखी होता हुआ साधु बन रहा है, एक ये भी हो सकता है इस घटना से उसके अंतर में ज्ञान की ज्योति जागृत हुई हो। संसार, इससे तो निकल जाना ही श्रेष्ठ है, इसलिए संयम लेना चाहिए। भाइयों, कई बार संयम शब्द बोलने में, व्यवहार में आता है। कभी विचार किया ये संयम होता क्या, इसके माने क्या है? संयम शब्द के थोड़ा चलोगे, विचार करोगे इस बात के। ये जो संयम शब्द, इसका अर्थ क्या है? सामान्यतया साधु बन जाना, यही अर्थ करेंगे। और क्या अर्थ करेंगे? संयम माने थे, संयम ले गया, साधु बन गए, ये अर्थ करेंगे। ये भी अपनी जगह ठीक है, साधु बन जाना। परंतु जो शब्द का अपना अर्थ है वो क्या चीज है? इस शब्द का यह है संयम शब्द। दो शब्दों के योग से बना हुआ है, और वो दो शब्द हैं सम और यम। कौन से शब्द कहे? सम और यम। सम माने सम्यक होता, सही होता। सम माने शांत भाव भी होता, समभाव भी होता है। सम शब्द का यह अर्थ है। सम्यक माने सही भी होता, तो सम समत्व भाव, समभाव। जो यम है, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई, यम उपरमे धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है निवृत्ति लेना। क्या कहा? निवृत्ति। यम शब्द का अर्थ निवृत्ति होता है। सम्यक प्रकार से निवृत्ति लेना। निवृत्ति किससे लेना? कषायों से निवृत्ति लेना।
क्रोध मान माया लोभ, इनसे निवृत्ति लेना सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, ये संयम का अर्थ हो। हमने इधर उधर कुछ नहीं सोचना, केवल विषय की बात सोचनी है। हम बात संयम के कर रहे हों और भीतर में हमारे क्रोध का भाव हो, तो बताओ कैसे बात करनी। जहां संयम है वहां तो क्रोध मान माया लोभ ये होते ही नहीं हैं। अगर ये हैं तो फिर संयम नहीं है, फिर तो बात ही नहीं है। एक किसी नगर में साधु आ गया, थोड़ी चर्चा से ही लोग जाने लगे। एक जैन कवि हुए, उनका नाम बनारसी दास था। उन्होंने भी सुना, गुणी आदमी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। बोला चलो संत आए हैं, दर्शन करके आते। बनारसी दास चले, नमस्कार किया, बैठ गए। बनारसी दास ने देखा कि देखे साधना की क्या स्थिति है। बोले महाराज आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांतिनाथ है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। थोड़ी देर बीती, को एक आध आदमी आया गया। उसके बाद में बनारसी दास फिर बोले महाराज आपका नाम क्या है? क्या बात याद नहीं रहा क्या? बताया था ना अभी, मेरा नाम शांतिनाथ। बोले हाँ बताया था महाराज, ध्यान नहीं रहा। थोड़ी देर बाद फिर पूछ लिया, महाराज आपका नाम क्या है? बोले कुछ स्मृति कमजोर है तुम्हारी, याद नहीं रहता क्या? बोले हाँ महाराज बस ध्यान नहीं, बताया था आपने। फिर बता दो। बोले मेरा नाम है शांतिनाथ। शांतिनाथ याद कर ले, रट ले। बोले अच्छा जी शांतिनाथ। वो फिर पूछ दिया, साधु को लगाई जान पूछ के कर रहा और कुछ नहीं। उसके पास था डंडा, उसने डंडा उठाया और अब बताओ मेरे को मेरा क्या नाम है। जब डंडा उठाया फटा जोड़ दिए। बनारसी दास बोला हाँ जी याद आ गया। बोला क्या याद आ गया? शांतिनाथ की जगह बोला आपका नाम अग्निनाथ है। ध्यान आ गया मैंने, आपका नाम अग्निनाथ, अब ध्यान आ गया। बंधुओ, संयम सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, यम निवृत्ति का आना, निवृत्ति का लेना। निवृत्ति किससे निवृत्ति लेना? इन कषायों से निवृत्ति लेना, इसका नाम संयम है। और बंधुओं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, कषाय भाव अगर बढ़ते हैं, अगर साधु होकर अहंकार बढ़ा लिया, साधु होकर क्रोध बढ़ा लिया, या और कोई कषाय की वृद्धि हो गई, तो बंधुओं वो फिर व्यवहार है। वो संयम जिससे आत्मा का कल्याण होता है, फिर वो नहीं। ये संयम की बात। जहां तक कार्तिक श्रेष्ठी की बात, उसके मन में बदले का भाव नहीं आया। उसके मन में तो भाव आया कि वे संसार से हट करके साधना करनी चाहिए। यहाँ तो यूं ही होता है, इससे बदला लिया, अपना अहंकार को बढ़ाया, उससे किया, क्या है ये? और उसने सब अपना घर परिवार, इतना बड़ा विशाल व्यापार, ये सब छोड़ करके मुनि जीवन स्वीकार कर लिया। संयम नहीं। ये जो संयम है, बस यही अद्भुत बात है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जिसको जैन धर्म में महाव्रत कहा है, क्या कहा? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। इन 5 महाव्रतों को पतंजलि ऋषि ने जो ग्रंथ रचा, पातंजल योग दर्शन, उसमें इनका नाम यम है।
क्या नाम है? आजकल तो जमाना कह लो और या बस समय की हवा और प्रवाह, पतंजलि का नाम। हर जगह हर बात में पतंजलि की बात होती। पर ताज्जुब तो एक और है, नाम बोलना बहुत कम लोगों को आता है। क्या कह रहा हूं मैं? क्या बोलेंगे? पतंजलि अंग्रेजी में लिखते हैं ना। अब अंग्रेजी में तो पढ़ने का ऐसा ही होता है, पतंजलि भी पढ़ सकते हैं उसको और पतंजलि भी पढ़ते हैं। और जब कई युवा भाई या बच्चे या और कोई जी पतंजलि, पतंजलि की दवाई पतंजलि, तो हंसी सी आ जाती है। मगर भाई हवा चल रही है पतंजलि की, पर बोलना आता नहीं, पता नहीं भाई ये शब्द है क्या, इस शब्द का क्या भाव और अर्थ है। पतंजलि बोलेंगे। आप भी याद रख लेना, कहीं चर्चा भी कर लेना, भाई महाराज जी कह रहे थे हम गलत बोलते हैं। पतंजलि शब्द नहीं है, पतंजलि शब्द है, पर बोलते हैं पतंजलि। आप सुन लेना, कितनों के मुंह से सुन ले पतंजलि बोलेंगे। बंधव महर्षि पतंजलि ने ये 5 जो हमारे महाव्रत हैं, इनको यम कहा है उन्होंने, है इसी तरह से, यही क्रम है, इसी तरह से है। वहां भी यम शब्द का जो अर्थ किया वह है, यम शब्द का अर्थ निवृत्ति किया। हिंसा से निवृत्ति अहिंसा, असत्य से निवृत्ति सत्य, चोरी से निवृत्ति अचोरिये, और मलिनता से निवृत्ति महाब्रह्मचर्य। और बंधु 5वीं बात बताई कि लोभ से निवृत्ति, तो कहाँ? वहां पर फिर अपरिग्रह भाव। ये 5 निवृत्तियां हैं, इसलिए यम कहा उपरम, इनसे हट जाना, इनसे दूर हो जाना। वह जो उपरम है वो निवृत्ति है। यही 5 निवृत्तियां हैं प्रधान, इनको धारण कर लेना अर्थात निवृत्ति ले लेना, वह संयम है, उसी का नाम संयम है। पतंजलि ऋषि ने उसको यम शब्द के द्वारा पुकारा, बताया। बात थोड़ी शुरू हुई तो थोड़ी सी बता भी चलो। सारे धर्मों का जो सार है वो बस यही है। जो कुछ भी है शब्दों का अंतर पा जाएगा, आगे पीछे के भेद मिल जाएंगे, लेकिन जो सार है, तत्व है, वह यही है। और क्या है कि जीवन के अंदर ये जो सद्गुण है इनको धारण करना, और जो दुर्गुण हैं उनसे निवृत्ति लेना, यही आधारभूत बात। बंधु कार्तिक ने निवृत्ति ले ली, संयम ले लिया, संयम लेकर के साधना की, प्रबोध रूप से साधना की। आखिर आयु का युग तो जितना है उतना ही रहता है। साधना करते हुए अंतिम समय आया, उन्होंने संलेखना संथारा आदि किया, और फिर संलेखना संथारा ग्रहण करके इस नश्वर देह का परित्याग किया। उस जन्म में तो मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन कहाँ गए? देवलोक में गए। और देवलोक में भी कहाँ गए? पहले देवलोक के इंद्र बने। क्या बने? इंद्र बने। उनका नाम शक्रेंद्र है, नाम और भी हैं उनके, कई एक नाम है, परंतु जो वर्तमान में प्रथम देवलोक के महाराज इंद्र है, उनका नाम शक्रेंद्र है। और वे भरत क्षेत्र के यानी इस जम्बूदेव के दक्षिण भाग के स्वामी वही है, और उन्हीं का ये सब कुछ शासन उन्हीं का ही है।
और वे संत साध्वियों के, श्रावक श्राविकाओं के, संत साध्वियों के भक्त हैं, श्रावक श्राविकाओं के सहयोगी हैं और धर्म के सहयोगी हैं शक्रेंद्र महाराज। हम साधु भी जब कोई ऐसी चीज लेनी हो जिसका कोई स्वामी ना हो, कोई ऐसी चीज लेनी जिसका स्वामी ना हो, तो फिर वहां पर शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेते। कोई भाई ये सवाल करे, शक्रेंद्र महाराज खड़े वहां पर, शक्रेंद्र महाराज आए वहां पर, नहीं, उन्होंने भगवान से ये बात कही। ये बात प्रभु से कही थी कि साधु साधियों के प्रति मैं अपने विनय प्रकट करता हूं और मैं आज्ञा देता हूं जितना मेरा क्षेत्र है वो विचरें, घूमें, संयम आराधना करें और किसी ऐसी वस्तु जिसका स्वामी नहीं है उसके लिए मैं आज्ञा प्रदान करता हूं। वहां इस तरह से शक्रेंद्र महाराज ने अपने संतों के प्रति विनय और भक्ति प्रकट की। अब रही बात सन्यासी की, उसके मन में इस बात का बड़ा अहंकार रहा कि मैंने झुका दिया कार्तिक को, मैंने ऐसा कर दिया। अब जीवन में उसने अज्ञान तब किया था, तब तो किया था, सन्यासी था तब करता था। जब अंतिम समय आया, मरकर वह भी देवलोक में गया, पर यह अहंकार अब आकर के अपने फल के रूप में प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है कि देवता देवता होते हैं परंतु उनकी भी ड्यूटियां होती हैं, जैसे मनुष्यों की ड्यूटियां हैं। वहां पर देवलोक में त्रियंच प्राणी यानी ये नहीं होते, हाथी घोड़े बैल ये नहीं होते वहां पर। फिर होता क्या, बात कैसे होती? कुछ देव हैं जो नीचे के स्तर पर माने जाते, उनकी ड्यूटियां हैं, जब कहीं काम पड़े हाथी का, चलो भाई अपने ड्यूटी पर, तो वो अपना रूप हाथी का बना करके, और तब जो बड़े देव हैं इंद्र महाराज आदि, उनके सवारी ढोने का काम करते हैं। देवता बने, देव हुए, अब करना ये काम पड़ा। वहां उनको ऐसा ही स्थान मिला। बंधुओं, ये अहंकार बहुत खराब होता है। महात्मा कबीर ने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए, कबीर दास कहते, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, अपना माल ऊंचा देख करके अभिमान मत करो। मेरा भवन इतना ऊंचा, इतने मंजिल कहाँ है, मेरा ये मकान है, ऊंचा देख आवाज, काल पड़े भूमि लेटना। आता है ऐसा दिन जब बिस्तर से लोग नीचे उतार देते हैं, जमीन के ऊपर उतार देते हैं, समझ ही गए होंगे आप। काल पड़े भूमि लेटना पड़ता, और फिर संस्कार होता, राख में बदल जाता है सबको, ऊपर जमसी घास, और चाहे कब्र में हो तो घास जमेगी, चाहे राख हो गए तो भी बिखरेगी, इधर उधर घास जमेगी, पांव से कुचली जाती है, कुछ भी कर लो, ये परिणाम है। कबीर कहते हैं अहंकार मत करो, अपने शान और शौकत के ऊपर, इसके ऊपर अहंकार मत करो, कभी मत करो। झुक कर के रहो, झुक कर रहोगे तो जीवन के अंदर सफलता मिलेगी और उन्नति होगी। अतएव झुक कर चलना चाहिए, झुक कर रहना चाहिए। भगवती सूत्र का ये प्रसंग बताता है, अहंकार पतन का मार्ग है, ऊंचाई का मार्ग नहीं है। जो झुक कर चलेंगे, जिनके जीवन में नम्रता होगी, वे ऊंचाइयों को पाएंगे। इतनी बात कह करके आज की चर्चा को विराम देता हूँ, और अब जो दूसरी चर्चा हमारी चल रही है उसकी बात करते हैं, मिल करके बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव
निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव युग प्रधान सुहास्ते नमो नमो, युग प्रधान सुहास्ते नमो नमो, नानाविध गुण निधि नमो नमो, नानाविध गुण निधि नमो नमो, तव चरणन शीश झुकाते हैं, तव चरणन शीश झुकाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आचार्य सुहस्ती का जिक्र चल रहा था। उनके कुछ प्रसंग आपके सामने आए। आचार्य सुहस्ती का एक और बहुत ही मार्मिक प्रसंग। आचार्य सुहस्ती एक बार विहार करते हुए उज्जैनी नगरी में पधारे। उज्जैनी नगरी में एक सेठानी रहती थी जिसका नाम भद्रा था। शायद कोई भाई मन में सवाल करे, सेठ का नाम नहीं लिया, ये तो संसार और परिस्थिति, हो सकता है उस समय सेठ हो ही ना, तब भी जो घर की प्रमुखा होगी नाम उसका लिया जाएगा। भद्रा सेठानी रहती थी। उसका भवन सप्तभौम 7 मंजिल ऊंचा था। सेठानी थी, फिर बल दे के कह रहा, उसके पास बहुत संपदा थी, अपार संपदा थी। उस भद्रा सेठानी का भाव श्रद्धा भाव था। आचार्य सुहस्ती का वहां पदार्पण हुआ, भद्रा सेठानी के यहाँ। और स्थान की व्यवस्था, कुछ बातें खुद से सोचनी पड़ती हैं, रही होगी न रही होगी। उन्होंने उस स्थान ठहरने के लिए मांगा। भद्रा श्रद्धालु थे, आओ महाराज पधारो, महल का जो भी कक्ष आप कहो मैं खाली कर देती। नहीं बहन, इसमें तो परिवार है, यहाँ तो हमने नहीं रहना। तो और आप बताओ, मेरे स्थान देख लो। एक स्थान था रथशाला, जैसे आज के ज़माने में गाड़ी खड़ी करने के लिए गराज की व्यवस्था रहती है, तब के ज़माने में रथ होते थे, उनके खड़ा करने का भी स्थान होता था। महल के साथ ही वो स्थान था। उसने कहा महाराज ये भी एक स्थान है, अगर आपको महल में नहीं ठहरना कल्पता, नहीं ठहरना चाहते, तो ये भी एक स्थान है।
आचार्य स्वस्ति ने देखा, बोले ये ठीक है, हमारे अनुकूल। बड़ा होगा, लंबा चौड़ा होगा, या रथ इधर से उधर कर दिया होगा, कुछ भी किया हो, वो स्थान उन्होंने पसंद किया ठहरने के लिए। उसके आगे एक छप्पर भी था। अब छप्पर का उपयोग करने का मतलब है कि समय हो सकता गर्मी का रहा हो। वे वहां ठहर गए, रुक गए। उन भद्रा सेठानी का एकमात्र एक ही बेटा था। उस बेटे का नाम था, पुत्र का नाम था सुकुमार, और पूरा नाम था अवंते सुकुमार। क्या नाम लिया भाई? अवंते सुकुमार, ये उसका नाम था। अनेक कन्याओं से उसका विवाह हुआ था, युवा हो गया था, और वह अपने महल में रहता था। संगीत का आदमी को आज भी शौक है और पहले भी शौक था। आज साधन दूसरे हैं, आज साधन टीवी है और है, मोबाइल, जो भी कुछ है, इनमें संगीत प्राप्त हो जाता। पहले जो श्रेष्ठ लोग थे, ये संगीतकारों को अपने महल में बुलाते, एक जगह बता दे भी ठीक वहां बैठ जाओ कहीं एकांत से में और बजाते रहो, बस कुछ नहीं, जिससे कि महल में संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। उसके महल में भी ये प्रबंध था। वे संगीतकार अपना संगीत बजाते रहते, महल में रहने वाले अपने काम करते, सुनते भी रहते। उनका अपना आनंद विनोद था, मनोविनोद था। ये प्रबंध वहां संगीत बजता रहता था। रात्रि का समय था, संगीत हल्का हल्का बज रहा था, क्योंकि सोने का समय था। तेज संगीत हो तो निद्रा ना आए, और हल्के हल्के संगीत से प्रयोग मत करना, तो बता रहा हूँ बात, हल्के संगीत से जो है नींद आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा ही समय था। वह बंधुओं राजकुमारों से भी ज्यादा जिसके पास सुख के साधन थे, अवंते सुकुमार अपने कक्ष में सो गया। गीता में कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। जब ये सारी दुनिया सोती है, संयमी जागते हैं, और जब ये दुनिया जागती है, संयमी सोती। रात्रि के समय में दुनिया सोती है, संयमी पुरुष उस समय में ध्यान समाधि में चले जाते हैं, वो उनके जागने का समय है। दुनिया आरंभ समारंभ में लगती है, वो विश्राम कर लेते। दुनिया सोई पड़ी थी, चारों ओर सन्नाटा बिखरा था, केवल हल्का हल्का संगीत चल रहा था अवंती सुकुमार के महलों के अंदर, और वो भी निद्रा में चला गया। आचार्य सुहस्ती उठे और वे अंदर से बाहर छप्पर के नीचे आए। छप्पर के नीचे आकर वो खड़े हो गए। खड़े होकर पहले उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में उन्होंने सूत्र पाठ किया, और सूत्र पाठ में जो वर्णन था वह नलिनी गुल्म नाम के एक देव विमान का जिक्र था। नाम थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा। नलिनी गुल्म नाम के विमान का उसमें जिक्र था। वो अपने स्वाध्याय में, अपने ध्यान में, अपनी मस्ती और आनंद में उसका सस्वर पाठ कर रहे थे। पाठ कर ये भी
सबको नहीं आता, और जिनको आता है जब वो शास्त्र के पाठ का ऐसे स्वर से पाठ करते हैं तो वहाँ पूरा जो वातावरण है बस वो कुछ और हो जाता है। ये शास्त्र पाठ के बाद जिसे यूं कहें देवाकर्षित हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं ना। वो चाहते पाठ करने वाले कोई देवता यहाँ पर आए, पर वो होता इतना मधुर है कि देवता भी कहीं जा रहा हो तो रुक जाता है उस सूत्र पाठ को श्रवण करने के लिए। कोई ये सवाल करे, ये बात बना रखें, गढ़ रखें, होता भी है, और कोई सीधा यूँ के महाराज जी आपको आता है, एक दिन सुनाई दो आप भी। भाई अपने को अपनी पहुंच इतनी नहीं, पर है जरूर ये मुझे इस बात का ज्ञान है, पाठ है, लेकिन एक पढ़ना होता है और एक उसको स्वर उस वहां तक पहुंच जाना, वो कुछ और होता है। आपको बीच में एक बात बता दूं, पूज्य गुरु महाराज योगी राज जी एक बार 2 घट पधारे। उत्तर प्रदेश का एक कस्बा, बड़ा अच्छा क्षेत्र है, आज भी है वह है, पहले बहुत घर थे, अभी घर है वहां पर। 2 घट में वहां पधारे। मेरी दीक्षा को वह दूसरा ही साल था, नव दीक्षित कह लो ऐसे थे, मैं गुरु महाराज के चरणों में था। एक भाई आए, बोले महाराज कुछ बात करनी है। गुरु महाराज योगीराज जी इस बारे में थोड़े, बोले भाई क्या बात कर रहे हैं, बोले बताओ भाई, अलग से सुन लो कुछ और, वो इसमें कम वो करते थे। बोले ना ना, अलग अलग लोग क्या होता है, बोले क्या बात है, ज़्यादातर उसमें थे। पर उस भाई ने कहा जी मेरे को कुछ टाइम दे दो, मेरी कुछ बात है। उन महाकृपालु के मुख से निकला, बोले अच्छा भाई शाम को देख लियो, दया पाल लियो। शाम को 9 बजे से जब भाई चले जाते उससे थोड़ा वो पहले आ गया और बैठा रहा, उसको समय मिल गया, गुरु महाराज के पास आया। बोले हाँ भाई बोलो क्या बात। बोले महाराज कोई और ना डर जाना, बात सुन लो, कदे कोई कल्पना कर बैठे। बोले महाराज मैं सो नहीं पाता ठीक ढंग से रात्रि के समय में, इसलिए मैं समय बेसमय कभी दिन में सोता हूँ, रात में कभी और। मैं क्या बात है भाई, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर के पास? बोले ना जी कोई बीमारी तो है नहीं, कोई डॉक्टर का विषय भी नहीं। बोले और क्या बात है? बोले जी मैंने एक सूत्र पाठ कर लिया था, तब से मेरी तबीयत खराब हो। महाराज बोले सूत्र पाठ से तो तबीयत खराब हो तो ठीक होती है, कहीं कुछ बात हुई? गुरु महाराज ने कहा क्या पाठ कर लिया था? बोला जी मैं बस मेरे को कुछ आदत सी है सट्टे सुट्टे लगाने की, मैंने जो है वो सुन लिया किसी से कि भी वो पाठ करने से कुछ सपने में आ जाता है, मैंने जो पाठ कर लिया और मैं जो डर गया, तब से मेरी तबीयत खराब। महाराज बोले क्या पाठ किया? उसने बता दिया, मैं पास बैठा सुन रहा था, इतना फ़ायदा छोटों को मिल ही जाता है, मैं पास बैठा था सुन रहा था मैं। उसने पाठ बताया, बोले जी पाठ। महाराज बोले तने कहाँ हाथ जा लगाया, कुछ तो सोचना था, किसी से पूछ के तो करना था, ये करना है या नहीं है, गृहस्थ ने, और तने जा ये कहाँ जा हाथ लगाया? बोले जी कुछ भी कह लो, बस अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती, मैं हर बेचैन रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। गुरु महाराज ने जो कहा वो ये कहा, हम जितने दिन यहाँ हैं ना, बोला तू हर रोज मंगल पाठ सुन जाया कर इसी समय रात्रि के 9 बजे, बस तेरा यही समाधान। बोला अच्छा। गुरु महाराज वो आने लगा, मंगल पाठ सुनाते। वहाँ हमारा लगभग 15 दिन के लगभग रुकना हुआ था गुरु महाराज का। वहाँ पर 2-4 दिन के बाद ही उसने कह दिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई इस तरह का ना डर है ना भय ना कुछ ऐसा है, मैं ठीक हूँ। बोले खैर सुनते रहना।
फिर थोड़ा सा जिसके जीवन में थोड़ा चमत्कार सा हो जाए फिर तो भगत थोड़ा हो जाता है। अगर उन योगी राज जी को जिन बातों से क्या मतलब था, वो दूर दूर तक दर्शन करने आता रहा। बोले जी मेरा बहुत कष्ट दूर होगा, नहीं मुझे लगता था पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। पाठ हैं, आज भी हैं, यूं नहीं है, पर उनका ज्ञान, उनकी विधि और बात ये सबको है ऐसा नहीं है। नलिनी गुल्म की बात कर रहा था मैं। आचार्य सुहस्ती ने वो पाठ किया और स्वर के साथ किया जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जाता व देव भी रुक जाए, ऐसा पाठ उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि भाई कोई दे जाकर, नहीं, उन्होंने अपने जो उनका क्रम था, जैसे भी स्वाध्याय थे उन्होंने तो उसके अनुसार किया था। रात्रि का शांत वातावरण होने के कारण उनका जो स्वर था, स्वर की जो लहरियां थी, वो महल के अंदर पहुंच गई। और अवंती सुकुमार ने वो नलिनी गुल्म पाठ सुन लिया। सुना, सुनते हुए बंद कर दो, ये जो संगीत चल रहे थे बंद कर दो इन्हें। क्या होगी मालिक की, बंद कर दिया। और पहले तो खिड़की के ऊपर आके खड़ा हो गया, सुनता रहा। फिर से लगा मैं नीचे चलूँ, मैं नीचे चलूँगा तो हो सकता आचार्य बंद कर दें मुझे देख करके। और महल में जो हो सकता है, ऊपर के मंजिल थी तो बीच वाली में आ गया, बीच से नीचे आ गया, वो सुनता रहा। नलिनी गुल्म सुनता रहा। ये नलिनी गुल्म जो है, ये तो मेरा सुना हुआ है। कहाँ सुना, कब सुना, कैसे, उसे तो जाति सुमरण ज्ञान हो गया। मैं नलिनी गुल्म में था और वहां से मैं यहां पर आया और मेरी साधना अधूरी है। मैंने तो साधना करके परम लक्ष्य को पाना है और मैं यहां लग गया इस सब के अंदर। सुबह हुई, गुरु दर्शनों के लिए गया। उसने कहा गुरुदेव मैं संयम लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। स्वस्ति बोले बहुत कष्ट का काम है, भावुकता में मत आना। बोले कुछ भी हो जाए, मैंने संयम लेना। उसने घर में कहा, माँ का इकलौता बेटा, कई पत्नियां, सबने बहुत रोका, लेकिन अवंती सुकुमार नहीं रुका। जो सुकुमार की कथा है वैसी तो नहीं, पर उससे मिलती जुलती कथा है अवंती सुकुमार की। उसने जी संयम ले लिया, बहुत रोका, बहुत कुछ किया, माँ ने बहुत समझाया बेटे को, लेकिन नहीं, उसने संयम ले लिया। और संयम लेकर वह चल पड़ा। कभी खुले पांव से चला नहीं था, जूते था ही इतना संपत्तिवान, इतना सुखी आदमी, उसका काम ही नहीं पड़ा था। वो जंगल की राह हो लिया। अब पांव में कंकड़ भी चुभे, कांटे चुभे, खून आने लग गया, परवाह नहीं, चलते गहरे जंगल में जाकर के ध्यान में खड़े हो गए। बंधुओं, रात्रि का समय था, ध्यान में खड़े थे, जंगली जानवर निकल आए, हिंसक जानवर निकल आए इधर उधर से कहीं से, और उन्होंने अवंती सुकुमार मुनि पर आक्रमण कर दिया। उसी रात मन का काल हो गया। पर इतने संभाव में रहे, परम संभाव में, देह त्याग कर नलिनी गुल्म में ही वो पहुंचे, वहीं उनका जन्म हुआ। पीछे परिवार जनों को पता चला तो माँ ने भी, पुत्र वधू ने भी दीक्षा ले लिया, आत्म कल्याण किया। वह है अवंती सुकुमार, नलिनी गुल्म में जन्म लेकर आचार्य सुहस्ती के दर्शनों के लिए आया। जरा श्रद्धा प्यार से बोले, आचार्य सुहस्ती की
आचार्य स्वस्ति के दर्शन करने आया। गुरुदेव यहाँ तो मैं पहुंच गया, लेकिन लक्ष्य तो नहीं पाया। बोले हाँ, लक्ष्य नहीं पाया, अभी तुम्हारे को एक जन्म और लगेगा। अब तुम मनुष्य भाव लोगे, वहाँ की देवायु पूर्ण करके फिर साधना करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतना तुम्हारा समय बाकी है। चर्चा थी सुहस्ती की। ये सुहस्ती महावीर के शासन में कैसे अद्भुत और विचित्र आचार्य हुए, और आचार्यों की आपको मैं जीवन गाथाएं बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा अनुमान कर पाए होंगे, ये इतना बड़ा मामला है क्या? हम तो 2-4-10 आचार्यों के नाम याद करके सोच लेते हैं, अच्छा भाई ये वर्तमान के, अच्छा ये नाम सुना था। ये इतना गंभीर और गहन मामला है। ये आचार्य तो जिन शासन के गौरव हैं, और सचमुच में गौरव हैं, चाहे वो मानतुंग हुए, चाहे वो सिद्धसेन हुए, और चाहे वो हेमचंद्र सूरी हुए, ये बड़े अद्भुत अद्भुत पुरुष हैं। आपने आचार्य स्वस्ति की कथा को सुन करके लगा होगा क्या इतना विचित्र मामला है ये, इतने बड़े साधक थे ये लोग, इन्होंने ऐसी साधनाएं की कि देव इनके दर्शनों के लिए आते हैं। बंधुओं, ऐसे महान आत्माएं, कोई एक भाव लेके, कोई 2 भाव लेकर, ये सब मोक्ष में जाने वाली आत्माएं हैं। इन आत्माओं के लिए हम हृदय से, अंतर से नमन भाव करते हैं। चर्चा को विराम देते हैं।